नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि यूरोप बहुत ही गंभीर हालात से गुजर रहा है, हमें भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि यूके जैसे हालात बने तो हमारे यहाँ हर रोज 14 लाख और फ्रांस जैसे हालात बने तो हर रोज 13 लाख मामले आने की आशंका है, जबकि दूसरे दौर के पीक में 4 लाख के आसपास ही मामले हर रोज आए थे। हो जाता तभी पता चलता, उससे पहले उसके चेहरे पे लिखा ही नहीं है। That situation in many parts of the world, in particular parts of Africa and but also in particular in Europe, has gone worse compared to when we met last. अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है। हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिति जो वहाँ है यहाँ ना आए। कॉन्वर्सली हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। परिमल, खुद जिस तरह से वीके पॉल कह रहे हैं कि जब पीक था तो 4 लाख मामले हर दिन भारत में आए थे, हमने देखा था तब उन 4 लाख मामलों में ही जो पूरा स्वास्थ्य ढांचा था वो चरमरा गया था। तो अब जब भी दिल दहला देने वाला आंकड़ा वो दे रहे हैं 13 लाख 14 लाख हर दिन का, तो ऐसे में क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ पर चिंता भी जाहिर की है और अपनी चुनौती भी बताई है। चिंता इस बात को लेकर कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और चुनौती इस चीज़ को लेकर कि जो तैयारी है वो राज्यों से बार बार कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। और यही नहीं, ये भी जोर डाल के कहा गया ब्रीफिंग में, स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग में, कि हर दिन मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं 9:30 बजे को ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया और देश के हालात का जायजा लेते हैं। वो हर दिन ऐसा होता है। इसको सरकार गंभीरता से ले रही है और ये चाहती है कि पब्लिक, आम लोग भी इसको गंभीरता से लें ताकि हालात बिगड़े नहीं। अभी हम इस स्थिति में नहीं है, हालांकि 101 मामले हैं भारत में, लेकिन ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये 10,000 मामले कब हो जाएंगे या 20,000 ओमिक्रॉन के मामले कब हो जाएंगे। इसके संकेत भी है कि मामले बढ़ेंगे, कहीं पे रुकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में 2 चीजों की लेकर कोशिश हो रही है। पहला ये कि ये वायरस कितना ज्यादा हार्मफुल है, यानी कितना घातक तौर पे बीमार कर सकता है किसी को, इसको लेकर भी आकलन चल रहा है। अभी तक एक ही मौत रिपोर्ट हुआ है, लेकिन किसी नतीजे पे ना तो दुनिया, ना तो WHO, ना तो भारत पहुंच पाया है कि आखिर वायरस कितना घातक है। पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि अगर ऐसे हालात बन जाए तो हमारी तैयारी क्या रहे, क्योंकि दूसरी लहर में आपने सही बताया कि जिस तरीके की स्थिति बनी थी उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। यही बड़ी वजह है कि बार बार जब चिट्ठी लिखी जाती है केंद्र शासित प्रदेशों को और राज्यों को, तो कहा जाता है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखें ताकि कल को कोई अनहोनी होती है तो उससे निपटा जा सके। तो चिंता और चुनौती दोनों लेवल पे हो, चाहे लोगों के लेवल पे हो, मंत्रालय के लेवल पे हो या फिर राज्य सरकार के लेवल पे हो। तो ये तमाम चीजें लोगों के बीच बस यही मैसेज देने की कोशिश कि वो एहतियात बरतें, सरकार अपना खुद का काम जरूर कर रही है। शुक्रिया परिमल आपका। तो अगर लोग एहतियात बरतें, सावधानी रखें तो शायद इसकी नौबत ही ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।